जय हिंद। देखिए, आज जो है हम मैथ फाउंडेशन का बैच ला रहे हैं। अगर आपको अगर आप जैसे रेलवे हो गया या जैसे आप एसएससी हो गया या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ पूछता है, तो आप यहाँ ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे ग्लोबल कोचिंग सेंटर सर्च मारिएगा तो वहाँ ये वीडियो मिल जाएगा। फिर अगर आप फेसबुक पे चाहते हैं, फेसबुक पे भी हमारा पेज है ग्लोबल कोचिंग सेंटर, वहाँ से भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, एसएससी जीडी हुआ या एसएससी सीएचएसएल हुआ या रेलवे हुआ या बैंकिंग हुआ या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करें जिसमें मैथ पूछता है, तो मैथ पूछता है तो देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें मैथ जो है आपको बहुत जल्दी बनाना होता है, आपको ट्रिक होना है। जैसे कि मान लीजिए कोई मैथ पूछ दिया, अब उस मैथ में ही आप जैसे 10 मिनट लगा दिए, 5 मिनट लगा दिए, तो आपसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको सबसे पहले कोई भी मैथ हो, आप 1 से 1.5 मिनट या 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर में आपको उस मैथ को सोल्व कर लेना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हो सकते हैं। जैसे देखिएगा, मैथ जो है आपको एसएससी में पूछता है, एसएससी का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी आपको मैथ पूछता है। उसके बाद रेलवे देखिएगा, रेलवे क्या है, रेलवे का एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो इसमें भी मैथ आपको पूछता है। उसके बाद बैंकिंग, अगर आप बैंकिंग का एग्जाम देना चाहते हैं तो इसमें भी मैथ पूछता है। और भी बहुत सारे एग्जाम है जिसमें मैथ पूछता है, जैसे बीपीएससी में भी मैथ आपको पूछता है, लेकिन उतना हार्ड नहीं पूछता है, लेकिन बीपीएससी में भी मैथ पूछता है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं एसएससी। देखिएगा, एसएससी सीएचएसएल ये बहुत अच्छा एग्जाम है। ये आपको इंटर के बाद ही ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। ये एग्जाम इंटर के बाद ही ये भरा जाता है। इसमें जो आपको देखा जाता है, इसमें देखिएगा आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलता है। कितना क्वेश्चन होता है जी? 100 क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है एसएससी सीएचएसएल में। 100 क्वेश्चन होता है, लेकिन टाइमिंग जो होता है आपको, टाइमिंग ज्यादा नहीं होता है, टाइमिंग 60 मिनट होता है। अब देखिए 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाना होता है, तो इसके लिए आपको स्पीड का होना जरूरी है। अगर मान लीजिए स्पीड ही नहीं हो और 100 क्वेश्चन है तो 60 मिनट में कैसे बनाइएगा? तो अब इसके लिए तो आपको ट्रिक जानना होगा। बिना ट्रिक के मैथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बना रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा, ना ही एसएससी का निकलेगा, नहीं रेलवे का निकलेगा, नहीं बैंकिंग का निकलेगा। ये बीपीएससी की बात जहां तक हो रही है, बीपीएससी का, इसमें ज्यादा आपको जीके जीएस पूछता है। तो बीपीएससी का हम लोग बैच लाएंगे, अभी 1 या 2 अप्रैल से ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध करा देंगे हम, ठीक है। अभी फिलहाल जो है हम लाएंगे तो मैथ जो है, मैथ का फाउंडेशन यानी फाउंडेशन बैच है ये मैथ का, ठीक है। अगर मैथ का आप क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन, आपको एक सुविधा उपलब्ध करा दिया जाएगा। देखिए, एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, इसका एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द, इसका नोटिफिकेशन भी दे रहा है और बहुत अच्छा मौका आप लोग के लिए बन सकता है। इसमें जो है देखिए क्या क्या पूछता है ये देखते हैं। सबसे पहले जो पूछता है इसमें जो है सिलेबस जो होता है, देखिएगा आपको इंग्लिश होता है, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट जो होता है वो पढ़ना होता है। इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं। फिर अगर देखिएगा आपको तो मैथ से भी क्वेश्चन होता है, जो 25 क्वेश्चन मैथ से पूछता है। उसके बाद देखिएगा तो रीजनिंग से भी कितना क्वेश्चन पूछता है जी? रीजनिंग से भी आपको 25 क्वेश्चन ये पूछता है। उसके बाद जो है लास्ट आपको जीके जीएस, उसके बाद जीके जीएस पूछता है। उसके बाद करंट भी इसमें ऐड कर दिया है, तो करंट अफेयर्स AFFAI। तो देखिए क्या क्या पूछता है जी। तो एसएससी सीजीएल का जो बात किया जाएगा, 100 क्वेश्चन होता है, 60 मिनट का टाइम देता है। उसमें इंग्लिश 25 को क्वेश्चन पूछता है। इंग्लिश से कितना क्वेश्चन पूछता है जी? 25 नंबर से पूछता है। मैथ की बात किया जाए तो मैथ में भी 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग में भी 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, यानी 25 क्वेश्चन पूछता है। फिर जीके जीएस करंट अफेयर्स मिला करके कितना क्वेश्चन होते हैं जी?
25 को क्वेश्चन ये होते हैं। सब अरे चारों सब्जेक्ट से मिला दिया जाए, इस सभी सब्जेक्ट को देख लिया जाए तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। तो एक बात बताइए, 100 क्वेश्चन बनाना है और 60 मिनट ही टाइम है, अगर 1 मिनट भी एक क्वेश्चन पे अगर दीजिएगा तो आपको कितना क्वेश्चन बना पाइएगा? मात्र आप 60 क्वेश्चन ही बना पाइएगा, 60 क्वेश्चन ही बना पाइएगा। आप ही अपने ध्यान दीजिए। अब आपको दिमाग में ये सोचना है कि अगर आपको 100 क्वेश्चन में कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन जाके बनाइएगा तब आपका रिजल्ट होगा। तो इसके लिए आपका स्पीड का होना जरूरी है, पहली बात। अगर आपका स्पीड नहीं है तो आपका जो है एसएससी CHSL नहीं निकलेगा, या एसएससी CGL की बात कर दिया जाए उसमें भी यही कंडीशन होता है। तो कोई भी एग्जाम एसएससी का लीजिएगा उसमें टाइमिंग कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है। रेलवे की बात किया जाए तो रेलवे में सेम कंडीशन यही होती है। बैंकिंग में भी, बैंकिंग का थोड़ा सिलेबस अलग होता है, जब बैंकिंग का हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे सिलेबस कैसा होता है। बीपीएससी का सिलेबस तो कुछ अलग ही होता है, लेकिन ये दोनों का सिलेबस जो है एसएससी और रेलवे का सेम होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैथ फाउंडेशन बैच है, अगर एक पूरा पढ़ लीजिएगा हमारे पास मैथ तो आपको एसएससी रेलवे में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम शुरुआत से पूरा पढ़ाएंगे, यानी हम ये सोच करके पढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है। यहाँ तक कि बस आप ये जानते हैं 1 2 3 4 5 ये सब अंक जानते हैं, पहाड़ा जानते हैं, यानी आप सब बेसिक लेवल से लेकर के हम हाई लेवल तक आपको मैथ पढ़ाएंगे यहाँ। तो चलिए ये हो गया। आज देख लेते हैं कुछ ट्रिक, देख लेते हैं छोटा छोटा ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको मैथ हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। आज कुछ छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास है तो ज्यादा क्लास जानने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे आज फर्स्ट क्लास है तो सबसे पहले आपको 2 से लेकर आपको 25 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? पहाड़ा याद होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग आपको किसी भी हाल में आना चाहिए, यानी याद होना चाहिए। ये दोनों याद होना चाहिए तभी आपका स्पीड आ सकता है। अगर मान लीजिए कि 2 से लेकर के 25 तक पहाड़ा होना चाहिए, 1 से लेकर के 30 तक आपको वर्ग आना चाहिए, तभी जाकर के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वो निकाल पाएंगे। वो चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, बिना इसके जरूरत के आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या क्या याद करना है जी? 2 से 25 तक पहाड़ा याद कर लीजिएगा। उसके बाद 1 से लेकर के 30 तक क्या क्या करना है जी? वर्ग याद करना है। चलिए हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। और ये हम ज्यादा लंबा वीडियो, आज पहला क्लास है तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है। कल से आप लोग का जो वीडियो होगा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो सबसे पहले जो है मैथ में आपको ये देखिए 98 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे देखिए ऊपर 99 का स्क्वायर कर दे रहे, ऊपर 99 का स्क्वायर हो गया, 98 का स्क्वायर हो गया, यानी 99 का वर्ग निकालिए, 98 का वर्ग निकालिए। फिर हम बोल दें आपको 96 का वर्ग निकालिए, यहाँ पे 97 का वर्ग निकालिए, 94 का वर्ग निकालिए, यहाँ पे 95 का वर्ग निकालिए। ऐसे करके वर्ग निकालने के लिए दे दे तो आप इसको कैसे सोल्व कीजिएगा? आप ही सोच के बताइए। तो आप कहिएगा सर इसको सोल्व जो करना है बहुत आसान है सोल्व करना। अब देखिए अब आसान कैसे है, तो आप इसको जो सोल्व कीजिएगा कहिएगा सर जैसे 99 का स्क्वायर आप कह दिए, ये 99 हो गया, 99 का स्क्वायर कहिए या वर्ग निकालना हो तो ऐसे करेंगे 99 और ये 99 कर दिए, यहाँ पे गुना कर देंगे सर, निकाल लेंगे आसानी से। एक बार बताइए इतना बड़ा करना है, हम बोलेंगे कि नहीं इसको 20 सेकंड में सोल्व करना है। अब बताइए गुना करके 20 सेकंड में सोल्व कीजिएगा, 20 सेकंड में गुना भी कीजिएगा तो ये सोल्व नहीं होगा। तो 20 सेकंड में इसको सोल्व हम कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, 99 का स्क्वायर हो गया और इसको 20 सेकंड में आपको सोल्व करना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका, 3 को डांटा पार दीजिए, 1 डांटा
2 डांटा और ये क्या हो जाएगा 3 डांटा हो गया। ये 99 का स्क्वायर है, तो 99 किसके करीब है भाई, तो 99 जो है आपको 100 के करीब दिख रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ 100 लिख दीजिए और 100 में आप 99 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो यहाँ पे 0 1 लिख सकते हैं जी हम। फिर देखिए ये 99 है, तो यहाँ पे हम 99 लिख देंगे और यहाँ 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर है 1 है, 100 में से 99 घटाते हैं तो 1 आता है, यहाँ 1 घटा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 98। अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ 98 लिख दीजिए और इस 0 1 को ला करके यहाँ पे लिख दीजिए, आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। देखिए कितना आसान से है। अब आपको समझाए हैं तब इतना बड़ा आपको समझाने में हमको टाइम लगा है, लेकिन आप बनाइएगा तो बहुत कम सेकंड में आपको इससे क्या कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा या मन में ही क्वेश्चन को इससे सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 98 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर और ऐसे करते हुए आपको 81 के स्क्वायर तक जो है ये नियम लागू हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सब बना करके, ठीक है। आप लोग बना के जरूर दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बनाइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हम इस कमेंट को, सभी का कमेंट हम देखेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।